वॉच मेरा प्रोडक्ट है, मैंने अपना नया ब्रांड स्टार्ट करा है, काइंडली इसको डिजिटल मार्केट कर दें या डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज अप्लाई कर दें। आप ऐसा डिजिटल मार्केटर हायर होगे। आपका जो मेन टारगेट है ना, जो क्लाइंट आपको आएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक आया क्लाइंट, उसने कहा कि मेरा प्रोडक्ट है, इसको सेल करना है, मेरे पास सेल्स नहीं आ रही, लोग मेरे पास आ नहीं रहे जो इसको देखें, ख़रीदें, परचेज़ करें। अब आपने कहा ठीक है, एज अ डिजिटल मार्केटर आप सोचोगे कि प्रोडक्ट कैसा है। आपने एक प्रोडक्ट चेक कर लिया कि फॉर एग्जांपल ये वॉच है, आपने चेक करा इसकी क्वालिटी कैसी है। अगर ये क्वालिटी ख़राब भी है ना तो आपने इसको मार्केट करना है, अगर ये क्वालिटी ठीक भी है तो आपने मार्केट करना है। आपने रिसर्च करनी है कि इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी कोई और बना रहा है, अगर कोई और बना रहा है तब भी आपने इस क्वालिटी को मार्केट करना है, इतना अच्छा दिखा के मार्केट करना है। प्रेजेंटेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए, दैट इज़ योर वर्क एज अ डिजिटल मार्केटर। तो प्रेजेंटेशन आप यूज़र को कैसे दिखाएंगे? अगर फिजिकली तो हम ये प्रोडक्ट लेके जाएंगे, फिजिकल मार्केटिंग करेंगे, जो हम डोर टू डोर स्टेप होता है, इवेंट्स रखते हैं, कोई शॉप पर जाके आप अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाते हैं, यूज़र आते हैं, देखते हैं, फिजिकली हम देखते हैं, ये तो सबको पता है। जैसे आप शॉपिंग पे जाते हैं, डिजिटली में हम सबसे ज़्यादा काम ऐसे पे कर रहे होते हैं कि उसके लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत है कि इस प्रोडक्ट को आप किस तरह से दिखा सकते हैं। क्लाइंट आया कि ये वॉच मेरा प्रोडक्ट है, मैंने अपना नया ब्रांड स्टार्ट करा है, काइंडली इसको डिजिटल मार्केट कर दें या डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज अप्लाई कर दें। आप ऐसा डिजिटल मार्केटर हायर होगे। अब फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ हाउ मैनी, मैंने सिर्फ जाके सर्च करा हाउ मैनी पीपल्स इन पाकिस्तान यूजिंग स्मार्ट वॉचेस, जस्ट लाइक दिस। आपके पास ये सिर्फ मैंने लिखा हाउ मैनी पीपल इन पाकिस्तान यूजिंग स्मार्ट वॉचेस। यही कल काम करें हमने, एक वेबसाइट ओपन करें, आपको ये डेटा मिल जाएगा। ये आपको डेटा किसी से भी ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको ओवरऑल रेशो मिल गया कि कितने लोग हैं काम कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू कितना बन रहा है, कितने यूएसडीज में, डॉलर में आप पैसे कमाए जा रहे हैं, यानी वॉच की इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ है, आप प्रोडक्ट बेच कर कितना कमा सकते हैं। अगर आप अपना भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आपको बता रहा है, ये कैपिटा वाइज बता रहा है, ये एक वेबसाइट का बता रहा हूँ, ये मुझे वेबसाइट ये चीज़ प्रोवाइड करी, ये वेबसाइट मेरे लिए टूल है। मैंने क्या सर्च करा, मेरा प्रोडक्ट का, इसी तरह से ये मुझे ब्रांड शेयर बता रहा है, वो मार्केट शेयर बता रहा है ब्रांड का कितना है, बाकियों का 77% है और इसका 6% है। तो हर वेबसाइट का डिफरेंट है। अब इसी तरह से इसके सेल्स के चैनल बता रहे हैं, 2017 में इतनी सेल्स है, 2018 में सेल्स इंक्रीज हुई स्मार्ट वॉचेस की, 2020 के अंदर ज़्यादा 89 तक चले गया, जो कि स्टार्ट हुआ था आपके पास 2020 से। कंपैरिजन देखेंगे तो चाइना में और कितने लोग स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, यूनाइटेड स्टेट में कितने हैं, जापान में कितने हैं, कि रेशो बता रहे हैं। तो प्रॉपर रेशो रिसर्च चाहिए कि मेरा क्लाइंट जो मेरे लिए प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, मेरी ऑडियंस कौन है। आज का हमारा टॉपिक स्टडी करने का वही है, रिसर्च बेस्ड ऑडियंस हम कैसे फाइंड करें। अब आपको टूल पता चल गए, अब आपने जो टूल रिसर्च करें, मैं पॉइंट लिखता भी रहता हूँ कि जो आपने टूल्स की रिसर्च करी, अब उनसे आपने क्या काम करना है, उससे अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। सही है, उससे कैसे ऑडियंस को टारगेट करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक मेरे पास वॉच है, अब वॉच को मार्केट करने के लिए आपने क्या क्या रिसर्च करनी है। सबसे पहले देखना है कि आपको टूल कौन से मिलते हैं जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट्स कितनी मिलती हैं। आपने जब वो देख लिए, अब आपने सर्च करना है कि वॉच है तो कितने मैन सेगमेंटेशन में आपने डिवाइड करा, एरिया में डिवाइड कर लें। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जैसे औरंगी डाउन है, बहुत सारे इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पॉपुलेशन इतने स्मार्ट वॉचेस से फेमिलियर नहीं है, जो नहीं खरीद सकते, आप उनको सेगमेंट वाइज डिवाइड कर लें कि मेरे पास डिफेंस वाले ऑडियंस जो है वो ये परचेज कर सकती है, जौहर वाली ऑडियंस मेरे पास ये परचेज नहीं कर सकती। तो एरिया वाइज सेगमेंटेशन हो गई जो हमने स्टडी करी। इसी तरह से आप प्राइस वाइज डील कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर इतने प्राइस तक वॉच सेल हो रही है, जैसे एवरेज प्राइस है 2000 रुपये से लेकर 5000 तक का एवरेज पे स्मार्ट वॉच इजीली सेल हो रही थी। तो आपका सेगमेंटेशन क्या आ गई, प्राइस वाइज आ गई कि इतने प्राइस वाली ऑडियंस भी मेरे पास मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने सेगमेंटेशन वाइज डिवाइड करा कि ये ऑडियंस मेरी इस प्राइसिंग वाइज थी,
ये प्राइस की ऑडियंस इस एरिया में मुझे खरीद सकते थे। अब उस प्राइस में मेल ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, फीमेल परचेज कर सकती हैं। अब मेल में कितनी एज वाले लोग टारगेट कर सकते हैं कि अब स्मार्ट वॉच बच्चे तो नहीं पहनेंगे। अच्छा, बच्चे आजकल पहन रहे हैं, लेकिन 5 साल के बच्चे नहीं पहन सकते, यानी जो मेच्योर है। मैक्सिमम मैट्रिक 9 की जो एज होती है, 10 एज से लेकर आप मैंने बुजुर्गों को भी पहने देखा है। तो मतलब हमारा ऑडियंस है, ये सब गूगल बता देगा आपको। जैसे मैंने अभी सर्च करा हाउ मेनी पीपल आर इन पाकिस्तान वेयरिंग वॉचेस, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है हाउ मेनी पीपल्स इन पाकिस्तान यूजिंग स्मार्ट वॉचेस। अब आप लिखें हाउ मेनी पीपल्स, हाउ मेनी मैंस इन पाकिस्तान वेयर स्मार्ट वॉचेस, आगे आपके पास इन पाकिस्तान 2014 research center study confirmed that there are 8% of the population who are on smart watches। रिसर्च आपके पास आ गई कि 2014 में रिसर्च करी गई थी कि 8% लोग थे जो स्मार्ट वॉचेस पहनते थे। आपके पास सारे देखें हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी मैंस आर देयर, हाउ आप ये देख लें हाउ मेनी एरियाज where pupils are using। अब मैंने क्या लिखा हाउ मेनी एरियाज इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर कौन से उसके एरिया हैं। आप सिटी लिख सकते हैं, आप सूबे लिख सकते हैं, प्रोविंस लिख सकते हैं। हाउ मेनी एरियाज इन पाकिस्तान वेयर पीपल्स आर वेयरिंग या यूजिंग स्मार्ट वॉचेस, आपको डेटा मिल गया इन 2016। अब आप इसको 200 और रिसर्च करेंगे वॉचेस 2023, ऐसे भी लिख लें आप। अब आपको पास आ जाएगी बात इन 2023 द मार्केट ऑफ स्मार्ट वॉचेस इन पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू ग्रो। 2023 में ये मार्केट ग्रो होती रही है और इंशाल्लाह आगे भी होगी। विद मैनी न्यू एक्साइटिंग मॉडल्स आएंगे, इंट्रोड्यूस होंगे। सही, आपको एक रिसर्च मिली, आप वेबसाइट्स ओपन करके आप काम करना शुरू करें। डिजिटल रिसर्च आपके पास आ रही है, इस टूल को ओपन करें। ये टूल रिसर्च है, आपने सर्च करा, अब ये वेबसाइट आई। ये वेबसाइट मेरे लिए टूल है जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैं आपके लिए टूल हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ। आप मुझसे क्या फ़ायदा ले सकते हैं, आप मुझसे समझ सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग वगैरह क्या है। इसी तरह से ये टूल मुझे बता रही है कि रिसर्च कैसे करेंगे। ये पूरा ग्लोबली बता रहे हैं कितने हैं, देयर आर 87 मिलियंस। इसी तरह से आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पर। मोबाइल डिवाइसेस कितने लोग यूज़ करते हैं, आपको पोटेंशियल मिलता है कि जो मैं प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ कि कराची के अंदर कितने लोग हैं इस स्मार्ट वॉच को ख़रीद सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अब मैं डेटा भी बनाते हुए जा रहा हूँ, सही है। मिसाल के तौर पे कराची में मैंने क्या बेचना है, स्मार्ट वॉच बेचनी, सही है। इसकी मैंने डिजिटल मार्केटिंग करनी। अब सबसे पहले मैं अपनी रिसर्च क्या करूँगा। अब मैंने वर्ड लिखा रिसर्च। अब मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट की। क्या रिसर्च कर रहा हूँ कि सेगमेंटेशन में मैंने डिवाइड करा, सेगमेंटेशन मैंने डिवाइड कर ली। कैसे, एज वाइज, एरिया वाइज, जेंडर वाइज, प्राइस वाइज, यानी लोग कह सकते हैं अभी आजकल जो आ रही हैं वो ये स्ट्रैप्स फ्री देते हैं, 3-4 स्ट्रैप्स फ्री दे रहे हैं वॉचेस के साथ, प्रोटेक्टर फ्री दे रहे हैं, चार्जर फ्री दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। ये आपके प्राइसिंग स्ट्रेटजी और बंडल स्ट्रेटजी, एक के साथ एक फ्री डील स्ट्रेटजीज, आप इस तरह से सेगमेंटेशन वाइज डिवाइड करा। अब आप रिसर्च करेंगे कितने लोग हैं, हाउ मैनी पॉपुलेशन, कराची की कितनी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की पॉपुलेशन है कराची में, इन कराची, सही है। आप लोग भी लिखते हैं ना अपने साथ साथ, मैं भी नोटपैड पे लिख रहा हूँ। कोई क्लाइंट आया आपको, आपने बोला भाई आपने रिसर्च करनी है, कौन सी रिसर्च करनी है, ऑडियंस की रिसर्च करनी है। और ऑडियंस जब होगी तो उसी को कस्टमर में कन्वर्ट करा जाएगा। 10 लाख में से 2000 लोग खरीद के जाएंगे मुझसे मिसाल के तौर पर, वो मेरे कस्टमर हो गए। तो हम ऑडियंस पे क्या काम करें, 10 लाख की पॉपुलेशन है। अब 10 लाख में से आपने ये देखना है हाउ मैनी आर इंटरेस्टेड इन स्मार्ट वॉचेस, सही है।
कितने लोग स्मार्ट वॉचेस में इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्ट के साथ साथ यूज करते हैं। सही है। एक किसी का इंटरेस्ट होता है भाई मैं ये भी खरीदूं वो भी खरीदूं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरा इंटरेस्ट है मैं एक ऑडी खरीदूं, मेरा इंटरेस्ट है मैं ये करूं, मेरा इंटरेस्ट है वो करूं, तो वो लोग भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और एक वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं यानी कंज्यूमर होते हैं वो भी होते हैं, दोनों मेरी ऑडियंस है। इसी तरह से अब आपको पता चल गया हाउ मेनी कितने मिले। 10 लाख में से आपने रिसर्च करी, इसको सर्च कर लेते हैं अगेन गूगल से ही। हमने जो सर्चिंग करी इसका डेटाबेस हम लेते हैं गूगल से ही। इसमें सबसे पहले हम सर्च करते हैं हाउ मैनी पॉपुलेशन हाउ मैनी पॉपुलेशन इन कराची। जब आपने गूगल पर सर्च करा, अब देखें कराची की कितनी पॉपुलेशन है, 14 मिलियन। ये 2017 की जो मर्दमशुमारी हुई थी, सेंसस हुए थे तब का रेशो। अब अगर हम 2023 के अकॉर्डिंग लगाएं या 2024 के अकॉर्डिंग लगाएं तो ये 15 मिलियन हो गई होगी या 16 मिलियन हो गई। एक एवरेज ले लें, मैंने एवरेज लगाया 15 मिलियन, तो 15 मिलियन का क्या रेशो है, मिलियन पॉपुलेशन इन कराची। अब आपने सर्च करना है हाउ मेनी इंटरेस्टेड इन स्मार्ट वॉचेस इन दिस इन कराची। इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट का भी रेशियो ले सकते हैं आप, यूज़ का भी ले सकते हैं। मैं यूज़ का ले रहा हूँ, कितना लोग इस्तेमाल करते हैं आपको बता देगा यहाँ पर। स्मार्ट वॉचेस हाउ मेनी पीपल्स आर, सर्च करें आप। हम भी ऐसे सर्च करते हैं जब भी कोई क्लाइंट आता है उसका प्रोडक्ट, तो ये हमारा डिजिटल रिसर्च स्ट्रेटेजी होती है अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर। तो अब बता रहे हैं आपके पास स्मार्ट वॉचेस फ्यूचर इन पाकिस्तान। अब आप ये एक वेबसाइट स्टडी करें, ये वेबसाइट मेरे लिए क्या है, टूल है। सेकंड वेबसाइट स्टडी करें, ये मेरा टूल है। यही चीज़ मैं फेसबुक से भी स्टडी कर सकता हूँ। मैं यही लाइन जो गूगल पे लिख रहा हूँ ये मैं फेसबुक पे जाके लिख सकता हूँ। यही लाइन मैं इंस्टाग्राम पे जाके लिख सकता हूँ। स्मार्ट वॉचेस बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे जो बेच रहे होंगे, उन पेज के फॉलोवर आप चेक करें, फॉलोवर भी इंटरेस्ट है उनको जब भी तो फॉलो करोगा उस प्रोडक्ट को। तो ये मेरे पास डिजिटल रिसर्च आ गई। आप दराज पे जाएंगे, स्मार्ट वॉच लिखेंगे, वहाँ नंबर ऑफ रिव्यूज दे रहा होता है, तो मतलब इतने लोगों ने ये प्रोडक्ट परचेज करा हुआ है, आपको एक डेटा मिल गया स्मार्ट वॉच इसका। तो कराची के अंदर एक अप्रॉक्स आपको इस तरह से डेटा आपने कलेक्ट करा डिफरेंट वेबसाइट पे जाके, ये टूल्स हैं आपके। सही है। आप एक भी वेबसाइट ओपन कर लें, फॉर एग्जांपल मैंने डिजिटल 2022 ओपन कर ली। अब इस पर मुझे बता रहे हैं कि स्मार्ट वॉचेस को इस्तेमाल करने के लोग कितने, पॉपुलेशन बता रहा है मुझे। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, कितने एज वाइज बता रहे हैं। देखिए बिटवीन एजेस 0 से 4 एज के, 5 से 12, 13 से 17। ये टूल है मेरा वेबसाइट। सही है। तो ये टूल मुझे देखिए एनालिटिक्स पूरी बता रहा है कितने लोग हैं, कोविड में क्या रिस्पॉन्स रहा, कोविड के बाद क्या रिस्पॉन्स रहा, डिजिटल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। सही है। वो आप रेशियो क्रिएट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़। ये टूल है मेरा वेबसाइट। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इससे क्या मिला, एक रेशियो मिल गया, कितने लोग कराची में स्मार्ट वॉचेस, 14 मिलियन में से कितने लोग हो सकते हैं, 1 मिलियन। मिसाल के तौर पे 1 मिलियन लोग हैं, इतने परसेंट रेशियो मुझे मिल गया। सेगमेंटेशन आ गई मेरे पास कि मैंने 10 मिलियन को 15 मिलियन को किस में डिवाइड कर दिया, 1 मिलियन में। अब मेरा टारगेट 1 मिलियन का आ गया। अब 1 मिलियन में से कौन से ऐसे लोग हैं जो एज वाइज कौन सा मॉडल पसंद करते। अब मेरा मॉडल जो प्रोडक्ट है वो पुराना तो नहीं है, मार्केट में कौन सा नया ट्रेंडिंग चल रहा है। अब इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल भी आते हैं, मॉडल्स भी आते हैं, कंपटीशन मार्केट में हमने चेक करना है। हमने सबसे पहले अब हमने पीपल ऑडियंस को चेक करना है कि कौन सी ऑडियंस कौन सा मॉडल पसंद कर रही है। तो आपकी मॉडल के अंदर वो चीज़ है, अगर नहीं है तो आपने कैसे टारगेट करना है उन लोगों को यही बेचने में। अगर आपके पास वो मॉडल नहीं है और ऑडियंस
दूसरा मॉड्यूल पसंद कर ली, तो आपने उनको ज़बरदस्ती अपना प्रोडक्ट बेचना है। जस्ट लाइक वो आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, लेकिन आपने प्रेजेंट करना है, दिखाना है उनको, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। मॉडल बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुके हैं और मेरे पास जो क्लाइंट का प्रोडक्ट है वो पुराना है, तो मैंने लेकिन इस तरह से शो करना है कि उसको नया लगे, वो मुझसे ख़रीदने के लिए मजबूर हो जाए। तो डैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो आपने रिसर्च करनी है कि मार्केट में मॉडल चल रहे हैं, ठीक है भाई, हमने ये सर्च कर लिया, ऑडियंस मैंने डिवाइड करी। अब मैं ऑडियंस डिवाइड कर सकता हूँ एज वाइज, सेम एज इट इज़ मैंने टारगेट करा इसको, ऑडियंस मैंने टारगेट कर ली एज वाइज, जेंडर वाइज, मेल वाइज। अब फॉर एग्जांपल मुझे मेल मिल गए, कितने मेल मिले, इक्वल्स टू 1 मिलियन में से कितने मेल होंगे, एक आइडिया बताएं। आप लोग ही शेयर करें ताकि मैं स्ट्रेटजी बनाता रहूँ। कितने, ये 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख में से मिसाल के तौर पे 1 लाख हम सर्च कर लेते हैं, सही है। 1 लाख मेरे पास मेल की ऑडियंस है, और मिसाल के तौर पे बच्चे भी हैं उसमें, फीमेल्स भी हैं। मैंने फीमेल का डेटा निकाला, फीमेल कितने, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1.5 लाख समझ लें, सही है। अब मैंने ये चेक करना है कि ये इन 1 लाख मेल में से कितने लोग स्मार्ट वॉच परचेज कर सकते हैं, इंटरेस्टेड है बिहेवियर वाइज। अब ये मेल हर एज के मेल हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, यंगस्टर भी हैं, वही मेल है। सेम गोज फॉर फीमेल्स, सही है। अब आपने टारगेट कर लिया 1 लाख मेल्स हैं, उनमें से जो स्मार्ट वॉच खरीद सकते हैं वो कितने होंगे 1 लाख में से। अगर हम 1 से लेकर 10 साल तक के बच्चे निकाल दें और 60 साल से बाद के मेल्स निकाल दें, तो आपके पास 10 साल से लेकर 50 साल तक के कितने मेल्स होंगे, 1 लाख में से ऑटोमेटिकली शेयरिंग। फिर उनमें से भी शेयरिंग करेंगे आप जो स्मार्ट वॉच लेते हैं। अप्रोक्स आपने आइडिया लगाया कितने, आपने आइडिया लगाया 1 लाख में से 50,000 लगा लें, 50,000 आपने रेशियो निकाला। अच्छा, ये जो 50,000 मैं अभी आपसे पूछ के कर रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, ऐसे सर्च करेंगे हाउ मैनी मेल्स इन कराची पाकिस्तान in 10 in between 10 to 50 एज। मैंने कुछ लिखा, क्या लिखा है, सिंपल इंग्लिश का एक वर्ड लिखा है, सिंपल मैंने जो मुझे काम चाहिए था मैंने गूगल पर जाके लिख दिया, ये आ गया रेशियो। कितने हैं मेल, कितने हैं ट्रांस, कितने हैं फीमेल, कितने हैं, और बाकी चीज़ें मेरे पास पूरा डेटा आपको बता देगा। अगर आप डेमोग्राफिक्स पे जाके देखें, विकिपीडिया पे बता देगा, सारे डेटा आपको गूगल पे मिलेगा। हम भी जितना डेटा कलेक्ट करते हैं सारा गूगल से करते हैं। अब ये वेबसाइट मेरे टूल्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको डेटा मिल गया, अब आपको सेंसस का डेटा भी मिलेगा। आपने निकाल लिए कि मार्केट के अंदर कितने लोग हैं, 50,000 लोग हैं जो परचेज कर सकते हैं, और सेम एज इट इज़ 1.5 लाख में से कितने ऑडियंस है, मैंने कहा 70,000 फीमेल्स हैं जो कि स्मार्ट वॉच ले सकते हैं। अब टोटल ऑडियंस कितनी हो गई आपके पास, 70 प्लस 50 कितना हो गए, 1,20,000 ऑडियंस हो गई। अच्छा, मैं टी लिख रहा हूँ थाउजेंड्स के लिए, ऑडियंस मिल गई आपको। अब इस पे मैं अपनी कंपेन चलाऊंगा। अब जो हमने कंपेन का टॉपिक हमने पढ़ना है, अब इस ऑडियंस पे मैं कंपेन चलाऊंगा, कंपेन फॉर स्मार्ट वॉचेस। सही, अब मैं कंपेन के लिए अपना प्लेटफॉर्म चूज करूंगा। सही, अब बात करते हैं वही रिसर्च बेस पे आप प्लेटफॉर्म चूज करोगे। अब आपने बात कर ली
जो ऑडियंस है, अब आप फिल्टर करने पे जाएं तो ये भी चेक कर सकते हैं इन 1,20,000 ऑडियंस में कितने ऑनलाइन परचेस करते हैं, कितने फिजिकल परचेस करते हैं। ये ऑडियंस देखिए, डिवाइड करने के लिए आप उसको घर तक भी जा सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट बात करूँ, इतना डिवीजन करें तो एक के भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। सही है। अब इसमें से ये भी डिवाइड कर सकते हैं आप कि ये ऑडियंस जो मेरे पास आई, ये डिजिटल कितना परचेज करते हैं और ऑनलाइन और फिजिकल कितना परचेज करते हैं, इसमें से भी रेशो। अगर सब कटा कर आपको ये ऑडियंस मिलती है, अब इस पर कंपेन चलाएंगे तो आपकी रिसर्च इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जैसे ही ऐड चले यूज़र को पता हो वो फिजिकल, अब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है ऑनलाइन परचेज करने में, कि उनका इंटरेस्ट किस में, जाएंगे फिजिकल चेक करेंगे, प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होंगे तब परचेज करेंगे। आप लोग में से भी कोई ऐसा ही काम करते हैं ना, बहुत सारे। अगर मैं कोई कपड़े परचेज करने जा रहा हूँ, क्लोथिंग पे काम कर रहा हूँ, मैं जब तक साइज़ चेक नहीं करूँगा वेयर करके, हर जगह से मैं कंफर्टेबल नहीं होऊंगा, मैं परचेज नहीं करता। इसी तरह से मुझे कलर मैं पहनने के बाद चेक करूँगा कि मुझे समझ में आया नहीं आया, मैं मिरर में चेक करूँगा वहीं पर ही। तो ये मेरी थिंकिंग है। इसी तरह से जो आपके पास ऑडियंस है उनकी थिंकिंग क्या है, आपने वो रिसर्च करनी है। अब आप गूगल पे अगर अगेन आए, हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स इन कराची पाकिस्तान in between 10 to 50 ages are shop digitally, आपको रेशियो मिल जाएगा कि उनमें से कितने परसेंट लोग हैं। ये आपको परसेंटेज में रेशियो बता रहा है। आगे आगे ये आपको क्या बता रहा है, एक शॉर्ट सा रेशियो बता रहा है। क्या रेशियो बताया, 2023 में फरवरी की इनकी रिसर्च है कि अगर 44.6 मिलियन लोग होते हैं, यानी 46 लाख आपके पास अगर लोग होते हैं, उनमें 49% जो लोग होते हैं वो फीमेल हैं और 50% मेल जो हैं जो डिजिटल परचेज करते हैं। आगे रेशो। अब मुझे ऑडियंस मिल गई, इससे आप बजट डिसाइड करेंगे अपनी कैंपेन का कि मैं कितने लोगों तक अपनी, भाई लाखों करोड़ों लोग हैं, अब हम हर किसी तक नहीं पहुंचा सकते। तो आपने देखना है कि उन करोड़ों में से कौन से हज़ारों लोग हैं जो मेरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बस। अब आपने ये रेशियो निकाल लिया, हमने ये रेशियो निकाल लिया, सही है। 120 हमने सब कट कटा के 120 निकाल लिया, सही। फिल्टर करेंगे। अब आपने कंपेन चलाना, ये हमारा ऑडियंस का टारगेट है। अब हम एज्यूम करेंगे, अब रिसर्च कर ली 120,000 pupils will target in campaign, सही है। अब मैं 120,000 लोगों तक अपना प्रोडक्ट मार्केट कर सकता हूँ। मुझे रिसर्च, डिजिटल रिसर्च मैंने ये कर ली, ऑडियंस पता चल गई, रिसर्च मैंने गूगल से करी, डिजिटल रिसर्च हुई आपकी, फर्स्ट पॉइंट। मैंने ऑडियंस का पता लगाया, कैसे मैं अपनी ऑडियंस को ग्रो कर सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, ये मेरी ऑडियंस होगी, सही है। सेम एज इट इज मैं क्या काम कर रहा हूँ, अब इनको कस्टमर बनाना कैसे, अब मेरा टारगेट ये, अब ऑडियंस कितनी आ गई, मैं इनको टारगेट करूँगा और इनसे अपने कस्टमर निकालूंगा, सही है। अब 1 लाख, अब अगेन अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट कर दें, वो आपका अपना है। अब आपको गूगल की हेल्प नहीं लेनी। 120 के बाद आपने अपनी गूगल की रिसर्च बंद कर देनी है। अब आप आपका एक्सपीरियंस यूज़ करोगे, ये काम कर करके आपको एक्सपीरियंस आएगा। जो मार्केट में काम कर रहे हैं एक्सपीरियंस पीपल, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सनल ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, 1,20,000 लोगों में से आपने कंपेन चलाई, कंपेन के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आया। अब आप ये टारगेट करोगे कि 1,20,000 लोगों तक आपने अपनी बात पहुंचाई कि दिस इज माय स्मार्ट वॉच, इसके ये फीचर्स हैं, ये क्वालिटी है, मार्केट में इन है, हम इसके साथ ये डील दे रहे हैं, आप परचेज करें, एक अच्छा ट्रेंड होगा, फैशनेबल है। जो भी आप XYZ टारगेट करके काम करते हो, कंटेंट जो भी आप डिलीवर करते हो, मैंने कंटेंट का भी बता दिया, कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, उसकी भी वीडियो में अपलोड है। अब कंटेंट आपने बनाने के बाद कंपेन चलाई, कंपेन चल गई, रिजल्ट आपके पास क्या आया,
1,20,000 लोगों में से कितने लोग रिस्पॉन्स देंगे आपको? एक आइडिया आप लोग बताएं मुझे। 40 to 50 कितने परसेंट लोग? 40 to 42। 80 to 90% हो जाएगी जब हम जितनी रिसर्च करके ब्रेकडाउन करेंगे। एग्जैक्टली ये रिस्पॉन्स आपका 95 to 90% तक होना चाहिए। ऑटोमेटिकली ये मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा 90% तक एक्यूरेट, परफेक्ट। अब मेरे जितने पैसे लगे 120 या 1,20,000 लोगों तक अपनी कैंपेन पहुंचाने के लिए, चाहे मैं फेसबुक से करूं, चाहे मैं इंस्टाग्राम से करूं, चाहे मैं गूगल एड से करूं, किसी से भी करूं, 90% तक परफेक्ट रेशियो आएगा मेरा। अच्छा, प्लेटफॉर्म वाइज भी आप टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम कैंपेन जब बनाएंगे तो कैंपेन बनाएंगे तो ये चीज़ भी हम देखेंगे। अभी आप रिसर्च कर लो। अभी जितना हमने ये काम करा, जितनी हमने स्ट्रॉन्ग रिसर्च करी है अभी, उसमें से जो मैंने ऑडियंस फिल्टर करी है, इस ऑडियंस में से ये मुझे रिजल्ट 100% आएगा, 90% दे के जाएगा। अब 90% पीपल्स आपके पास आ गए, मेरे पास क्या आ गया? 90% तक का ट्रैफिक आ गया। आप काइंडली अपनी स्ट्रेटेजी नोट डाउन करते रहिएगा, मैं भी नोट डाउन कर रहा हूँ। अच्छा, इतना ट्रैफिक मुझे कितना मिल गया? 90%। अच्छा, 120 में से 90% निकालने कितना बनेगा? 1,20,000 लोगों का 90% कितना होता है? मिसाल के तौर पे 1 लाख, समझ लें 1 लाख रख लिया सपोज, मिसाल के तौर पे 10,000 डाले, 1 लाख मेरे पास वो ऑडियंस आ गई जिसने मुझे रिस्पॉन्स दिया है, पेज को लाइक करा है, ऐड को टाइम देके देखा है, जिन्होंने ऐड पे कमेंट करा है, सर प्राइस बता दें, सर इसमें और कलर अवेलेबल है नहीं है, सर इसमें डिस्काउंट कितना है, कॉल आपके पास आई, सर कब तक आपकी कैंपेन वैलिड है, कितनों ने लाइक करा है। ये सारा आपका क्या है? 1 लाख की ऑडियंस है। इनमें ऑडियंस कमेंट करने वाले भी लोग भी इंक्लूडेड हैं, इनमें लाइक करने वाले भी लोग हैं, इनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने सिर्फ देखा, ना लाइक करा, कोई काम नहीं करा, सिर्फ देखा और स्क्रॉल कर दिया। वो ऑडियंस भी आपके पास एनालिटिक्स में आती है। हम जब फेसबुक पे काम करेंगे तो वो एनालिटिक्स पढ़ेंगे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि ये ऐड चला है, इसमें कितने लोगों ने सिर्फ देखा है, कितने लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, जिसे आप इंगेजमेंट्स कहते हैं। एक रीचेज होती है और इंगेजमेंट्स होती है। रीचेज मतलब कितने लोगों ने सिर्फ देखा है या कितने लोगों तक पहुंचा है। इंगेजमेंट मतलब कुछ ना कुछ आपसे कन्वर्सेशन हुई है, आदर लाइक की फॉर्म में, आदर आपके पेज लाइक की फॉर्म में, आदर प्रोडक्ट लाइक की फॉर्म में, या कन्वर्जन की फॉर्म में। तो हमारे पास 1 लाख की ऑडियंस मेरे पास आ गई जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया। अब 1 लाख में से मेरे पास 60,000 पीपल इजीली मेरे कस्टमर बन जाएंगे। बाकी लोग क्या पता उनके पास पैसे ना हो। 1 लाख में से कुछ की जब आपने ऐड चलाया तो मंथ एंड पे हो, सैलरीज नहीं आई, नहीं परचेज कर रहे। कुछ लोग पहले से परचेज, जैसे मेरे पास वॉच अभी अवेलेबल है, मैं दूसरी क्यों परचेज करूं? सही है, मैंने प्रीवियसली परचेज करी थी, ऐड देखा था तो मेरा ऐड उनको भी दिखा। तो उन ऑडियंस को फिल्टर करते करते, या ऐसा कर सकते हैं, किसी को कलर पसंद नहीं आया, किसी ने कहा सर ये कलर अवेलेबल है, आपके पास कन्वर्जन आई, आप बोले नहीं सर आउट ऑफ स्टॉक है, वो कस्टमर आपका लॉस हो गया। लेकिन जिनको आपने सेल करना है वो आपकी ऑडियंस कितनी आ गई? 60,000 आपकी पोटेंशियल आ गई। अब आपको मैं बजट कैलकुलेटिंग बताता हूँ। अब आपने 60,000 कितना आया? 60,000 की रिसर्च आपने करी, जो कि मेरे क्या है? कस्टमर्स हैं। आपने अभी बहुत सिंपल है, हमने कुछ भी नहीं करा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए, ज़्यादा स्पीडली हमने काम नहीं करा, एक बेसिक हमने स्ट्रेटजी अप्लाई करी है। अब कितने कस्टमर आ गए? कराची के अंदर इतने लोग हैं जो कि मेरी घड़ी खरीद सकते हैं, मेरी स्मार्ट वॉच को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, कस्टमर है मेरे, अगर वो कंज्यूमर हो ना हो। परचेजिंग पावर पोटेंशियल मेरे पास इतना है। अब मैं बात करूंगा, अगर मेरी स्मार्ट वॉच प्राइस कितने है? एक स्मार्ट वॉच कितने की है? 3,000 की है। एक एवरेज रखते हैं, ना ज़्यादा अच्छी वॉच है आपकी, ना ज़्यादा ख़राब वॉच है, नॉर्मल है,
एक अच्छी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, सारी वर्किंग करता है, कॉलिंग है, ब्लूटूथ है, स्पीकर है, डिजिटल फंक्शन है, डेट्स इट, फैशनेबल है, सूट करती है आपके रिस्ट को, डेट्स इट। 3000 है, मल्टीप्लाई कर लें इसको 60,000 से, कितने बनते हैं? आप कैलकुलेटर ओपन करें, 3000 की ऑडियंस है, मल्टीप्लाई कर लें, 3000 की वॉच है, 60,000 लोग खरीदते हैं, जीरो काउंट कर लें, काउंट करें, 3, 3, 6 और 1, 7, कितने फिगर बनते हैं? अमाउंट कितनी बनती है? 180 मिलियन। मेरे पास रिजल्ट आएगा, ये मैं क्लाइंट को बताऊंगा कि सर मेरे पास ये मेरी ऑडियंस है। अब आपका काम शुरू हो गया क्लाइंट से अपना प्रॉफिट बनाने का एज अ डिजिटल मार्केटर। अब सेकंड आप बात करते हैं, अब कस्टमर से बात करेंगे, सर ये मेरी स्मार्ट वॉच आपने मुझे बोला कि इसको मार्केट करना है, ये रही मेरी स्ट्रेटजी, इतने लोग हैं मार्केट के अंदर, इतना पोटेंशियल है, लोग खरीद सकते हैं, मैं आपका प्रोडक्ट बेच के दिखाऊंगा, लाएं बजट बताएं अपना। अब आप बोलोगे, अब आप बताओगे कि ये 20,000 लोगों तक या 1,20,000 लोगों तक पहुंचाने के लिए फेसबुक को कितने पैसे देने। अब जब फेसबुक के पास आप जाओगे, वो हम जाके हम देखेंगे कितना बजट है, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका मार्केटिंग बजट निकलता है 1 करोड़ रुपए, आपने प्रॉफिट जनरेट क्लाइंट को करके दिया कितना? 5 लाख, 5 करोड़, सही है। 20 लाख की अगर बात करें, 20,000 की बात करें, तो आप क्लाइंट को क्या बोलेंगे, सर मुझे 1 करोड़ दें, मैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, आपको 6 लाख का प्रॉफिट मैं आपको दूंगा। तो मार्केटिंग कॉस्ट निकालें 1 करोड़, बाकी 5 करोड़ कितना बचा आपका? सर 1 करोड़ मेरी फीस चार्जेस है, क्लाइंट के 4 उनका हुआ, एक आपका हुआ, ये मैं एक रेशो बता रहा हूँ, एक जनरल रेशो। अभी जो ऑडियंस कैलकुलेट करी उसका रेशो बनता है, ये लाख में भी बन सकता है, ये 1000 भी बन सकता है। अगर एक छोटी कंपनी है, अगर कोई बोलता है कि 5,000 का ऐड चलाएं, उसका बजट 5,000 है, तो आप ऐड अब ये ऑडियंस मैंने निकाली 1,20,000, आप इन ऑडियंस को टारगेट ही ना करें, आपका बजट कम है, आपने 70,000 लोगों को टारगेट कर लिया, अब उनमें से ऑडियंस कस्टमर आपके कम होंगे। अगर आपने टारगेट लोगों को ज़्यादा करा है तो ज़्यादा कस्टमर बनेंगे, सिंपल ये बात है। अब आपने ये देखना है कि आपने अपना रेशो इसमें से क्या निकालना है। अब आपने देख लिया कि इतनी बड़ी कंपेन है, क्लाइंट का इतना बड़ा बजट है, तो और आपने इतनी मेहनत करी है, इस रिसर्च के भी पैसे हैं, आपने रिसर्च करी है, इसके पैसे हैं, आपकी वर्किंग, आपकी सर्विस के अंदर मैंने ये रिसर्च करी है। मैं अगर आपको सीरियसली बताऊं, अगर कोई क्लाइंट आके मुझसे ये काम करवाएगा, अभी जो मैंने करा, मैं इसके चार्जेस लूँगा, जो मैंने आपको अभी फ्री करवाए, ये रिसर्च, क्योंकि मैं उस ब्रांड को बताऊंगा कि आपकी मार्केट का इतना पोटेंशियल है, आप बेच सकते हैं। आइदर वो मुझसे काम करवाए, फर्दर ना करवाए, लेकिन मैं उसको रिसर्च करके दूंगा उसके ब्रांड की। तो उसका प्रोडक्ट क्या है, स्मार्ट वॉच है, मैंने उसकी रिसर्च करके दी, ये पोटेंशियल है, अब आपको परचेस करना है, चलाना है, मुझसे काम करना है, करें, अदरवाइज आप किसी और को हायर करके काम कर लें। मैंने उसको रिसर्च करके दिए, डेटा एनालिसिस करके दिए, मैंने ऑडियंस बताई है उसको कि कितनी ग्रोइंग ऑडियंस है, कितना पोटेंशियल है उस ऑडियंस में, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, हर चीज़ मैंने स्केलेटन उसको बना के दे दिया। इसके मैं चार्जेस ले रहा हूँ, अभी हम 1 घंटे से बैठ के काम कर रहे हैं, इसके चार्जेस हैं, क्लाइंट से आप उसके चार्जेस लोगे, सिर्फ कंपेन बनाने के आप चार्जेस नहीं लोगे। अगर मैं एक कंपेन बनाने के 50,000 रुपीज़ चार्ज ले रहा हूँ, तो मैं प्रैक्टिकल वर्क करने के मैंने 20,000 रुपीज़ लूँगा, बैठ के सिर्फ कीबोर्ड पे काम करूँगा, एक ऐड चलाऊँगा, बजट डिसाइड करूँगा, कंपेन चल गई। लेकिन जो मैं बाकी 30,000 बचा, वो मेरी रिसर्च का बचेगा, जो मैं बैठ के मेहनत करूँगा, जो मुझे नॉलेज है मेरी उसके हैं वो। अब आपको पोटेंशियल इतना मिल गया, अब कस्टमर की मर्जी कि आपको कितना बजट दे रहा है, आप उस बजट के अकॉर्डिंग चला दो। अब अगर मैंने ये रिसर्च करी है इस प्रोडक्ट पे, जिसके मैं चार्जेस लूँगा उनसे, मैं प्रपोजल बना के देता हूँ जिसके चार्जेस होते हैं, मेरे पास प्रपोजल बने हुए रखे हुए हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में अगर साथ रहा, हमारा ज़िंदगी रही, तो मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊँगा।
कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्रपोजल है, मैं एक वर्ड की फाइल में एक कॉलम वाइज बना के ले जाऊँ, तो ये मेरा प्रपोजल चलेगा, प्रेजेंटेशन वाइज ले जाऊँ, अभी तो नोटपैड पे बना हुआ है ना, सेम स्टैटिस्टिक्स मैं एक प्रेजेंटेशन वाइज ले जाऊँ, मैं उसके चार्जेस लूँगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूँ, मेरे पास एक ब्रांड आया, उसकी टी शर्ट और कुर्तीज़ का काम था, मेंस की टी शर्ट थी और फीमेल्स की कुर्तीज़ थी। अब मैंने उनको समझाया कि उनकी क्वालिटी और कलर्स ऐसा नहीं है कि जो लोग ख़रीदें, लेकिन फिर भी मैंने उनको कुर्तीज़ की ऑडियंस निकाल कर दी और मैंने उनको टी शर्ट की ऑडियंस निकाल कर दी। और सर ये ऑडियंस है, ये मेरी रिसर्च वर्क है, इसके मेरे इतने चार्जेस हैं, लेट सपोज 10,000 रुपीज़ मेरी रिसर्च के चार्जेस हैं सर दिस। अब फर्दर आपने इस पर काम करवाना है तो उसके सेपरेट है, वो मैंने अपना प्रपोजल बना के दिया उनको। अब वो कहते हैं कि सर हाँ हसन आप इसको टारगेट कर दें, सही सर बजट कितना है आप बता दें, हमारा बजट है 50,000, ठीक है, नहीं सर आपका ये बजट 70,000 में होगा, इतनी ऑडियंस कैप्चर करेगी 70,000 में, तो उसका बजट और आपका बजट एक म्यूचुअल पे बात कर लिया कि आपको लगता है कि ये जो ऑडियंस है 70,000 में आ सकती है, लोगों तक पहुंच सकता है पर डे का ऐड। क्लाइंट को आप कन्विंस करें कि सर अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा, जब 50,000 खर्च कर रहे हैं तो 20,000 और दे दें। अगर क्लाइंट फिर भी कहता है कि 50,000, तो फिर आप 50,000 को ही टारगेट करते हुए काम करें। तो डिपेंड्स ऑन यू एंड योर क्लाइंट कि कितना बजट है और आप कितना बजट उसको सजेस्ट करें। तो मैंने उनको सजेस्ट करा, मैंने उनको स्टार्टिंग की बात समझा दी कि सर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है, मैं ऑडियंस लेकर आ जाऊँगा, मेरी कंपेन सक्सेसफुल चल जाएगी लेकिन सेल्स नहीं होगी। और वही हुआ, मैंने सिर्फ कितना ऐड चलाया, मैंने 7,000 रुपीज़ का ऐड चलाया पर डे, 1,000 रुपीज़ का ऐड है, 1,000 रुपीज़ पर डे, 7 डेज़ का मैंने ऐड चलाया, 1,89,000 ऑडियंस उनके पेज के ऊपर थी, जो कि एनालिटिक्स ग्राफ के थ्रू मैंने उनको दिखाई। एक हफ्ते बाद मैं आज बैठा हूँ संडे वाले दिन, मैंने एक संडे छोड़ के नेक्स्ट मंडे मीटिंग करी है उनसे, 7 दिन बाद 8वें दिन मैंने उनको उनका फेसबुक पेज ओपन करके दिया है और सर ये ऑडियंस आपकी है, अब आपका काम है इस ऑडियंस को कैसे डील करना। आप सपोर्ट टीम बिठाएं, क्योंकि सपोर्ट टीम मेरे पास नहीं थी, उनके पास अपने ऑफिस असिस्टेंट थे जो कमेंट्स आ रहे थे उनका रिप्लाई देते थे, कॉल्स उनका नंबर गया हुआ था, वो नंबर्स पे कॉल आती थी, वो कॉल ऑपरेटर्स थे वो डील करते थे, और जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट थे वो कन्वर्जन करके उनको डिलीवरी करते थे, वो सब उनका हेडेक था। मैंने 1,79,000 लोग उनके पेज पे लाके उनको दिखाए, मेरा काम सक्सेसफुल हो गया। अब उनका प्रोडक्ट इतना पावरफुल नहीं था कि लोग खरीदें, ये उनका डिफ़ॉल्ट है, मेरा नहीं। तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से भी मिल सकती है, आप रिसर्च वर्क से भी ले सकते हो, आप अपने सीनियर की हेल्प से ले सकते हो, जैसे आपको बेहतर लगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी लोग अवेलेबल हैं जो कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने सीनियर्स की हेल्प लेंगे। जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उनके जाहिर सी बात है मैनेजर हैं, टीम लीड हैं, ऑफिस बॉस हैं, उनकी हेल्प लेंगे। इंटरनल बेसिस पे हैं आप, तो इंटरनल बेसिस पे इतना मेच्योर लेवल का काम भी नहीं होगा, लेकिन करेंगे भी तो हेल्प लेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आपने फील्ड में टाइम गुजारेंगे तब आपको ये एक्सपीरियंस होगा, फिर आप हेल्प नहीं लेंगे, फिर आप सीनियर हैं, आप दूसरों को हेल्प देंगे। ये जो हम टॉपिक्स आज स्टडी कर रहे हैं ये डिजिटल रिसर्च है, गूगल से हेल्प ले रहे हैं, ये डिजिटल रिसर्च है, कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं, ये डिजिटल रिसर्च है। और जो लोग ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं, कितनी पब्लिशन है, सेंसस हुए, उन्होंने डेटा अपलोड करा गूगल पे, तो आप उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं, ये डिजिटल रिसर्च हुई आपकी। और उस डिजिटल रिसर्च में से आपने क्या करा, आपने उस ऑडियंस को निकाला, हमारे पास ऑप्शन कहाँ गया, ग्रोइंग एंड एंगेजिंग एन ऑडियंस, उस ऑडियंस में से अपने आप को ग्रो करा, यानी ग्रोइंग ऑडियंस आपके पास आई, उस ऑडियंस को एंगेज करा, वो ऑडियंस आपके पास आई, उस ऑडियंस को आपने कस्टमर बनाया, कनेक्टिंग विद कस्टमर, लोग होंगे तो कस्टमर बनेंगे ना, कनेक्टिंग विद कस्टमर, उनको कनेक्ट करना है अपने से, सपोर्ट पार्ट देना है, उनको सेटिस्फाई करना है इनबॉक्सेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, कि सर ये कलर अवेलेबल है, ये नहीं है तो सर आपको अगर ये परचेज करते हैं आप अभी ये रखें, फ्यूचर में मैं दूसरा दूंगा, आफ्टर सेल सपोर्ट आप प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ ये आप क्या कर रहे हैं, कनेक्टिंग विद कस्टमर कर रहे हैं, तो ये पार्ट आपका ये इंक्लूड होता है। तो ये आपके पास डिजिटल रिसर्च हुई, कनेक्टिंग विद कस्टमर हुई और ग्रोइंग योर ऑडियंस, ये हमारे 3 टॉपिक आज हमारे कवर अप हुए।